एम्पायर शूटिंग, शर्टिंग, टाइलरिंग, एसेसरी, डिजाइनर एंड रेडीमेड शोरूम। KMR होलसेल फ्लावर मार्ट, रूबरू उस्मानिया मस्जिद, फूल बाजार, 3 खंदिल, रायचूर। रायचूर जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम भारत फर्नीचर। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। 20वां साल 20:20 पर 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी के जरिए जो है अनाउंसमेंट कर दिया। उसके बाद निर्मला सीतारामन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने वो 20 लाख करोड़ के पैकेज को जो है डिफरेंशिएट करके बताया कहाँ कहाँ पर कैसा खर्च होगा। अब चंद सवाल उठते हैं यहाँ पर, और ये सवाल क्यों उठते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब हम देखते हैं, जब से बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई है पिछले 6 सालों में, ऐसे कई बड़ी बड़ी बातें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है। एक सबसे बड़ी मिसाल उनकी बिहार का जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज था, बिहार की रैली में जाकर अनाउंस किया, लेकिन आज तक वो पैकेज मिलने से रहा। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया। कई बड़ी बातों का जो है स्पीच में उन्होंने कहा, लेकिन एक भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो अब शक होता है कि ऐसे मौके पे जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है, ऐसी सूरत हाल में जो बड़े बड़े बातें और बड़े बड़े वादे हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, क्या वाकई में वो पूरे होंगे या फिर ये भी एक जुमला बन के रह जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब ये 20 लाख करोड़ का जब पैकेज अनाउंस करते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि ये 20 लाख करोड़ आएंगे कहां से। ये 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट के पास है। तो इसका खुलासा ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो 30 लाख करोड़ का बजट एक्सपेंडिचर जो हुआ है, उसी में से 20 लाख करोड़ का कोविड-19 का रिलीफ पैकेज बनाया गया है। इसका मतलब इसकी टोपी उसके सर, या फिर आप कह सकते हैं इस जेब से निकाला इस जेब में डाल दिया। तो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज को कैसे ब्रेकअप किया और इसके अंदर क्या किया। तो 20 घंटे 20 मिनट पे जो नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ पैकेज का अनाउंसमेंट किया, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो है कोविड-19 को बहुत सीरियस लिया। नहीं, बल्कि ये न्यूज़ की हेडलाइन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। हिंदुस्तान की 10% की जीडीपी का खर्च कोविड-19 के रिलीफ पैकेज में ऐड किया, ऐसा कहकर एक हेडलाइन बनी है, जबकि यूएस में जो है 13% जीडीपी का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज, इसके अंदर क्या है, इन डेप्थ में अगर हम जाकर देखेंगे तो ये लॉकडाउन शुरू होने से पहले जो कुछ भी पैकेजेस रिलीज किए हैं, उस सारे पैकेजेस को इसके अंदर जोड़ दिया गया, सबसे पहली बात। और दूसरी बात,
75% जो है ये पैकेज के अंदर क्रेडिट का इस्तेमाल किया गया है। जब हिंदुस्तान के लोग माइग्रेंट्स हो, एमएसएमई में काम करने वाले हों या फिर मिडिल क्लास मैन हो, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल हो, वो ऑलरेडी कर्जे में मुब्तला है, तो गवर्नमेंट बढ़ चढ़कर फिर से आपको कर्जा देने के लिए आगे आ रही है, ना कि राहत का पैकेज दे रही है। हम सरकार से उम्मीद ये कर रहे थे कि आम आदमी को सरकार से राहत मिलेगी, जैसे कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट मिलेगा। इस पूरे पैकेज में सिवाय अनाज के कोई भी ऐसा पैकेज नहीं है जिसके अंदर जो है आम आदमी को राहत मिले। अब जब 20 लाख करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ, बाद में निर्मला सीतारामन जब मीडिया में आई, ब्रीफ किया, तो उसके अंदर उन्होंने एमएसएमई के बारे में बात किया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स के बारे में बात किया, और आपके पीसीडी, वन नेशन वन रेशन कार्ड के बारे में बात किया, लेकिन माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में वो लोग बात नहीं करे। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है, जबकि हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी जो है एमएसएमई है, इंडस्ट्रीज है, जहां पर छोटे तबके के लोग शहर से शहर छोड़कर माइग्रेंट लेबर जो काम करते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज चल रही हैं, हिंदुस्तान का जीडीपी चल रहा है, तो उनके पैकेज के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई। और एक सबसे बड़ा जो अफसोसनाक वाकया ये है, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, लेबर्स जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को माइग्रेट हो रहे हैं, हम कर्नाटक की अगर बात करें तो तमिलनाडु से जो माइग्रेंट लेबर्स आ रहे हैं, चेक पोस्ट पे उन लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने के लिए 14,000 का पैकेज और 16,000 का पैकेज पूछा जा रहा है उनसे। अगर वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 14,000 की पेमेंट नहीं करते हैं या फिर 16,000 की पेमेंट नहीं करते, तो उनको वापस भेज दिया जा रहा है जहां से आए हैं वो लोग। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और दूसरा, ये लेबर लॉज में जो रिलैक्सेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से यूपी में हुआ है, 8 घंटे जहां लेबर काम करते थे उनको 12 घंटे काम करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब ये सरकार जो है कॉर्पोरेट बेनिफिट सबसे ज्यादा देख रही है, लेबर्स की बेनिफिट के लिए ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़े अफसोस की बात है। अब इसके अंदर फिर से एक बड़े लफाजी बहुत हुई है, इसके अंदर समझने की जरूरत है। लफाजी जब मैं कह रहा हूं तो इसके अंदर सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो आत्मनिर्भर नाम का एक अल्फाज का नया फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोपोगेट किया। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की सबसे पहला जो है लोकल और वोकल, लोकल प्रोडक्ट्स को हम लोग ग्लोबल तक ले जाएंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लोकल प्रोडक्ट की तैयारी होगी, उसको हम ग्लोबली मार्केट करेंगे। ये सुनने में अच्छा लगा। अब चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं क्या होगा। अगर मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बताऊं, ये लॉकडाउन में कई लोगों ने अपने घरों में एक नए नए एक्सपेरिमेंट किए। कई लोग मर्द हजरात जो है किचन में जाकर नए नए रेसिपीज बनाना सीखे। उसी तरीके से जो है साबुन बनाना, एक मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अगर आपको साबुन बनाना है तो साबुन की रेसिपीज अवेलेबल है, आप घर बैठे बैठे कोई भी साबुन बना सकते हैं। नीम साबुन हो गया, या फिर आपको कोकोनट साबुन हो गया है, चारकोल साबुन हो गया, साबुन बना सकते हैं। अगर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री घर के अंदर डालता है, आदमी साबुन बनाता है, तो ये लोकल प्रोडक्ट हो गया। अब बताइए आप मेरे को, ये लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ब्रांडिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, इनोवेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके बाद कई सारे केमिकल्स का मिश्रण करना पड़ता है। जब कहीं जाकर इसकी जब प्रोपगेशन होती है, तब जाकर एक ब्रांड ग्लोबल बनता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर टीवी में आ गए, बोले लोकल को वोकल सपोर्ट कर दो, खत्म, ग्लोबल हो गया। सुनने में बहुत अच्छा लगा, लोग ताली बजा दिए, अरे हमारे प्रधानमंत्री सपोर्ट कर रहे। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, हिंदुस्तान में आज ऐसे मेडिकल क्राइसिस के वक्त में वेंटिलेटर्स की सख्त ज़रूरत है, तो पूरे हिंदुस्तान में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स को मिला करके हमारे पास 40,000 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं इस वक्त। तो गवर्नमेंट 50,000 वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए कई हज़ार करोड़ का टेंडर जो है दे रही है, वो भी मेड इन इंडिया के। 4 लाख रुपए एक वेंटिलेटर लेने के लिए खर्च करने की गवर्नमेंट सोच रही है, जबकि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के लिए IIT रोर के वहाँ के लोग जो है एक वेंटिलेटर बनाए हैं जिसकी कीमत 25,000 रुपये वो लोग कह रहे हैं। फॉरवर्ड आकर वो कह रहे हैं, रेलवे कोच हैं, उन लोगों ने, रेलवे कोच फैक्ट्री वालों ने भी अपना वेंटिलेटर बनाया, वो 50,000 में देने की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से एक और कॉरपोरेट है जो इंडिया में वेंटिलेटर बनाए हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स इंपोर्ट करके जो है
एक इलेक्ट्रॉनिक वेंटिलेटर का इन्वेंशन किया है जिसको इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत नहीं है, बगैर इलेक्ट्रिसिटी के चलता है। तो 10,000 से पकड़कर 1.5 लाख की कीमत के अंदर हिंदुस्तान में कईयों बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनीज ने वेंटिलेटर तैयार किया है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट 4 लाख का वेंटिलेटर खरीदने क्यों जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है और सोचने की भी ज़रूरत है। जब 10,000 में मिल रहा, 25,000 में मिल रहा है, तो 4 लाख में क्यों खरीद रही है, किसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। तो ये हुआ लोकल और वोकल का। लोकल ब्रांड्स को ग्लोबल बनाने के लिए सदियों लग जाते हैं। अगर साबुन की मैं मिसाल दे रहा था आपको, ये लक्स साबुन आपने सुना होगा, लक्स साबुन को ग्लोबल बनने के लिए कितने साल लगे, उसके पीछे कितने बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स ने एडवर्टाइजमेंट किया, कितने स्कीम्स बनाई, तब कहीं जाकर एक ब्रांड जो है ग्लोबल बनता है। तो वो लोकल ब्रांड को वोकल करके ग्लोबल बनाना उतना आसान नहीं है जितना आसान वो हमारे मोदी जी 8 घंटे 8 बजे आकर जो है 20 मिनट के भाषण में बोल दिए लोकल और वोकल में हो जाएगा। तो सुनने में अच्छा लगा, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो लोकल वोकल की बात ये भी जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब नेक्स्ट आकर हम जब बात करते हैं लोकल वोकल के बाद, एक और पॉइंट पे बात की थी उन्होंने, इकोनॉमी की बात की थी। बोले रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे। पिछले 6 साल में जब बीच में हम लोगों ने सुना था नरेंद्र मोदी जी इतनी 18 घंटे की मेहनत करते हैं, वो सोते नहीं, उसी तरीके से कई एक उनके भक्त भी थे जो 18 घंटे मेहनत कर रहे थे। पिछले 6 सालों से इतनी मेहनत करने के बाद भी जो है इकोनॉमी बूम नहीं हुई, उसका बूस्ट नहीं हुआ। आज कोविड-19 के हालत में, लॉकडाउन में मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैसे इकोनॉमी बूस्ट होगी, जबकि एमएसएमई बंद है, लेबर्स काम छोड़कर अपने अपने घरों को जा रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बंद हैं। तो किस हिसाब से इकोनॉमी बूस्ट होगी, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। ये भी सोचने की ज़रूरत है। सुनने में अच्छा लगता है 2 साल में हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगी, 3 ट्रिलियन हो जाएगी, हम डेवलप करेंगे, बट इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो ये पॉइंट भी मेरी नज़र में फेल है, ये फिर सिर्फ लफाजी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बोला इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात हम करेंगे तो पिछले 70 सालों में कई एक इतने प्रोटेस्ट हुए हैं, मूवमेंट्स हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी सरकार तक कई एक खित्ते खरिये से लेकर जो है बड़े बड़े अर्बन सिटीज़ में भी स्ट्राइक पे स्ट्राइक होते गए, मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम देते गए, तब कहीं जाकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का डेवलपमेंट हुआ है, रोड्स का डेवलपमेंट हुआ है। आज भी कई एक ऐसे गाँव हैं जहाँ पर रोड्स अवेलेबल नहीं हैं। तो 70 साल लगे हिंदुस्तान को एक इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भी हमारा जो हिंदुस्तान है वो डेवलपिंग विलेज कहा जाता है, डेवलप्ड कंट्री नहीं कहा जाता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो कह रहे हैं 2 साल में 2 महीने में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे, जब लेबर्स ही आपके पास नहीं है, लेबर्स टेरराइज हो चुका है, उनकी सहूलत के लिए आपने कुछ नहीं किया है, तो वापस आएंगे कब, काम करेंगे कब, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कब होगा, ऐसी सूरत हाल में। और नेक्स्ट ये एक पॉइंट जो कहा था उन्होंने, सिस्टम 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्राइवन सिस्टम का हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा वो कह रहे थे। अब देखिए मोदी जी कहते हैं हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ड्राइवन टेक्नोलॉजी करके जो है 21st सेंचुरी का इस्तेमाल करेंगे। तो उन्हीं के कैबिनेट में लोग आज भी गौमूत्र पीने की बात करते हैं। कि आज की सबसे ज्यादा जरूरत है कि उसे मनोकायिक बीमारियों से मुक्ति चाहिए, यानी मन और शरीर से जुड़ी हुई जो व्याधियां हैं उनसे उसे मुक्ति चाहिए। और मनोकायिक बीमारियों से अगर व्यक्ति ने मुक्ति पा ली, यानी मानसिक तनाव से मुक्ति पा ली और अपने पेट जनित बीमारियों से मुक्ति पा ली, तो न उसे ब्लड प्रेशर होने वाला है, न उसको हार्ट अटैक होने वाला है, न उसको किडनी फेलियर होने वाला है, न उसका लीवर खराब होने वाला है, और न ही उसको किसी प्रकार की किसी कोरोना वायरस के चपेटे में आने की आवश्यकता ही पड़ेगी। वो अपने आप को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने में सफल हो सकता है। काउडांग हो, गोमूत्र है, वो उस गोमूत्र से पंचामृत बनाया जाता है। पंचामृत शरीर के सारे रोगों की इलाज हो जाता है अपने आप। तो कैंसर जैसे महामारी रोगों का भी इलाज गौ से निकले हुए ऐसे गोमूत्र पंचामृत ऐसे ठीक हो जाते हैं। ऐसे हवन होते थे, तो जब हवन में काउडांग इस्तेमाल करते थे पहले ऋषि मुनि, तो कहा जाता है ऐसे हवन से 5 किलोमीटर जो एरिया है जहाँ हवन होते हैं तो शुद्ध हो जाता है। जो वायु है, वायु संपूर्ण शुद्ध हो जाता है। ये कोरोना वायरस जैसे डिजीज, ये तो एयरबॉर्न डिजीज है, तो वो हम क्यों ना ऐसे कुछ प्रयोग किया जाए, तो उसकी जो धुआं निकलेंगे इसकी, उससे हवा मुझे लगता है कि बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे।
तो ये लोग टेक्नोलॉजी ड्राइवन कहाँ है? या तो फिर इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है, या तो फिर ये फिर सिर्फ लफाजी है और कुछ नहीं है। ये हो गया सिस्टम के बारे में। और डेमोग्राफिक वाइब्रेंट के बारे में बात किया था उन्होंने। डेमोग्राफिक वाइब्रेंट के बारे में जब ये बात करते हैं तो कैसे होगा, उनके पास कोई प्लान नहीं है। आप देखिए, जिस दिन उन्होंने कहा 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंसमेंट हुआ, उस दिन कोई क्लैरिटी नहीं थी। उन्होंने सीधे सीधे इसको निर्मला सीतारामन जी के कोर्ट में बॉल फेंक दिया, बोला वो आएंगी वो बोलेंगी। निर्मला सीतारामन जी टीवी पे आई, उन्होंने पैकेजेस का डिक्लेरेशन किया, लेकिन पूरे पैकेजेस का नहीं किया। वो कहा धीरे धीरे हम करेंगे, लेकिन इनके पास कोई प्लान ही नहीं है डेमोग्राफिक वाइब्रेंट करने के लिए। तो ये सिर्फ एक लफाजी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। किसानों को क्रेडिट देने की बात की, 30,000 करोड़ क्रेडिट लोन किसान को देने की बात कर रहे हैं, 3 करोड़ किसानों को। किसान ऑलरेडी कर्जे में मुब्तला है, दोबारा आप उसको कर्जा दे रहे हैं आरबीआई से बात करके। यहाँ पर जितने भी बैंक्स थे उन लोगों के पास 8 लाख करोड़ रुपए बचा हुआ था। वो 8 लाख करोड़ रुपए दोबारा से जो है आरबीआई में पंप इन किया गया। वही 8 लाख करोड़ को गवर्नमेंट ने लिया, इसमें पंप इन किया, इसके जरिए कर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स चल रहे हैं वो सारे स्कीमों को उन्होंने कोविड-19 के रिलीफ पैकेज में ले लिया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 20 लाख करोड़ का पैकेज कोई अलग पैकेज नहीं है या फिर कोई डिफरेंट पैकेज है जो उन्होंने बनाया है। ये 20 लाख करोड़ का पैकेज उन सारे स्कीमों को इंक्लूड करता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो ऑलरेडी चल रहे हैं स्कीम्स। अब ये लफाजी कह के इसके बाद माइग्रेंट लेबर्स को छोड़ दिया गया, आदिवासी को छोड़ दिया गया, ये बीपीएल्स को छोड़ा गया। वन नेशन वन रेशन कार्ड की बात की है। इस स्कीम का हम वेलकम करते हैं, बहुत अच्छी स्कीम है। जिस किसी के पास भी राशन कार्ड है, जो माइग्रेंट लेबर है, जहाँ कहीं भी जा रहा है, उसको उसका राशन वहाँ पे मिल जाएगा। बट यहाँ पर देखना ये है कि बगैर राशन कार्ड वालों को भी राशन दिया जाएगा, इनका अनाउंसमेंट है, लेकिन किस हद तक ये इम्प्लीमेंट होगा। 3 लाख करोड़ का पैकेज फिर से इन्होंने एमएसएमईज को, स्मॉल बिजनेस इंप्रूव करने के लिए लोन देने की बात की है। एक पिछले सालों में एक अनाउंसमेंट ऐसा भी हुआ था, 59 मिनट्स लोन, एक बहुत बड़ी स्कीम थी, वो भी सुनने में बहुत अच्छी लगती थी। 59 मिनट्स में आपको लोन दिया जाएगा, आप अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, जो आज तक सक्सेस नहीं हुआ, जो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। क्या ये 3 लाख करोड़ का पैकेज भी उसी तरीके का है? आप गवर्नमेंट यहां पर अनाउंस करती है, बैंक्स लोन नहीं देते। कोलैटरल फ्री लोन की बात गवर्नमेंट करती है, 10 लाख का लोन आप अवेल करने के लिए जाए, जब तक आपके पास सिक्योरिटी नहीं है बैंक्स आपको लोन नहीं देंगे। ये कोऑर्डिनेशन इनके पास नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये सारा जो पैकेज है एक आई वॉश है। इससे बेहतर तो ये होता कि आप जनधन अकाउंट में डायरेक्ट कैश बेनिफिट, कैश ट्रांसफर बेनिफिट दे देते लोगों को, और एमएसएमई के जो लोन्स थे डायरेक्टली वेव ऑफ कर देते, बजाय आप उनको कर्जा देने के, स्टैंड करने के लिए 25 लाख के अंदर की जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज चल रही हैं उनका सारा लोन आप माफ कर देते और दोबारा उनके केस बाय केस इंस्पेक्ट करके उनको दोबारा लोन देने की कोशिश करते, दोबारा एमएसएमई को स्ट्रेंथ करते। उसके बाद जो लेबर्स, माइग्रेंट लेबर जा रहे हैं, उनको ना आपने बस फैसिलिटी दी है, ना ट्रेन फैसिलिटी दी है। जब ट्रेन बसेस जा रही हैं तो आप उनसे किराया वसूल रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट से हम राहत की मांग कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें कर्जे तले दबाने की सोच रही है, किराया लेने की सोच रही है। स्कीम्स के बारे में जब बात किया जाए तो बड़ी खूबसूरती से लफाजियों से आप मीडिया में आ रहे हैं, अनाउंसमेंट करके चले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमें एनालाइज करने की जरूरत है। जब भी मीडिया में आकर ये लोग बड़े बड़े स्कीम का अनाउंसमेंट करते हैं, वो सारे स्कीम्स को हमें देखने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है इसके अंदर जुमला क्या है, क्रेडिट क्या है। क्रेडिट मतलब कर्ज है। आप लोग ध्यान से सुनिए, ये लोग क्रेडिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर वेव ऑफ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपको राहत देने की बात नहीं कर रहे हैं, कर्ज देने की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर सिर्फ एक श्योरिटी या फिर गारंटर का रोल अदा कर रही है, ना कि गवर्नमेंट का रोल अदा कर रही है। 11,000 करोड़ का पैकेज जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जा रहा है अनाज देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। लेकिन मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, रायचूर शहर की ही हम बात कर लेते हैं। रायचूर शहर में हमने देखा है कई एक हमारे लोकल लीडर्स ऐसे निकले इन दिनों लॉकडाउनों में, कई सारे पैकेजेस उन्होंने, मतलब फूड पैकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। गवर्नमेंट की जानिब से ये हो रहा है नहीं हो रहा है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। पीडीएस सेंटर में यानी सोसाइटी में जब हम जाते हैं, जाकर देखते हैं कि कितने लोगों को अनाज मिल रहा, कितने लोगों को नहीं मिल रहा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। 11,000 करोड़ का पैकेज जो बीपीएल लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेट्स को दिया जा रहा है, बजाय इसके हर एक डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर को बात करके ये पैकेजेस को डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र अगर इसको भी किया जाता, या फिर
हॉपकॉम्स की तरह गवर्नमेंट एजेंसीज के सोसाइटीज़ खुल जाती हैं जहां पर लोग जाकर सीधे सीधे फूड अवेल करते हैं। तो इसमें और सारी बेहतरी हो सकती थी। गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना है, बस इनके पास स्ट्रेटेजिक प्लान पेपर पे मौजूद होता है, पेपर में ये लोग बात करते हैं, उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से बकवास हो जाता है, इनके प्रोग्राम सारे फेल होते हैं। जब हम इसके ऊपर सवाल उठाने की कोशिश करते हैं, भक्त उठ के आ जाते हैं सीधे तरीके से, नहीं 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 गवर्नमेंट ने इतना किया। आप देखिए 20 लाख करोड़ सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वाकई में क्या है 20 लाख करोड़ है? नहीं, ये 10 से 12 लाख करोड़ का पैकेज है जिसके अंदर लिक्विडिटी नहीं है। जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसी स्कीम्स को मूवमेंट करके पुश करके ये चीज़ों को जो है ख़त्म किया जा रहा है।